बेसिक बताने जा रहा हूं। जब तक आप बेसिक नहीं लिखिएगा तब तक 4.3 और 4.4 आपसे नहीं बनेगा। 4.1 और 4.2 मैं बता दिया हूँ, बेसिक भी बता दिया हूँ, एक्सरसाइज भी खत्म कर दिया हूँ। ठीक है, कभी भी आप कोई चीज पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए लेकिन ध्यान देकर पढ़िए। बहुत लोग क्या करता है, जल्दी जल्दी वीडियो देख लेता है, हो गया समझ गया। नहीं, एक एक चीज देखिए। एक एक चीज देखने से होता है कोई चीज जो आप नहीं जानते हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बढ़िया से समझिए। देखिए, आप जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c यह द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें जीरो लगा दें तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, जहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं मतलब रियल नंबर हैं, और a 0 के बराबर नहीं है, a 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण है। देखिए, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो ही मूल हो सकते हैं, दो ही हल हो सकते हैं। मतलब ये चर राशि का मान अधिक से अधिक 2 होगा। और द्विघात बहुपद भी रहता तो उसके अधिक से अधिक 2 ही शून्य होते। तो अभी तक आप द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण का मूल निकालने का एक विधि सीखे हैं, गुणनखंडन विधि। अब ये सब पढ़ लीजिएगा तो 2 और विधि आपको मिल जाएगा। तो मूल निकालने से पहले एक चीज और पहले जानिए कि द्विघात समीकरण दे देता है और उसका विवेचक निकालने के लिए करता है। विवेचक को विविक्तर भी करते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट करते हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद का अगर विवेचक निकाल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो मूल आएगा वह कैसा होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, बराबर होगा कि बराबर नहीं होगा, ये सब मालूम हो जाएगा। विवेचक का काम यही है, द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति बताता है, नेचर बताता है कि मूल कैसा है, रियल है कि इमेजिनरी है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। रियल मीन्स वास्तविक, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, अवास्तविक। ठीक है, तो विवेचक बराबर देखिए, विवेचक कहिए, विवेचक बहुत इंपॉर्टेंट है, या विविक्त कर, विविक्त कर, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। विवेचक, विविक्तकर या डिस्क्रिमिनांट, इसको शॉर्ट में कैपिटल डी से लिखते हैं। मतलब विवेचक को, विविक्तकर को डी से लिखते हैं। तो विवेचक बराबर मतलब डी बराबर, ये सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यही मेरा विवेचक निकालने का सूत्र है। बहुत बच्चा लोग याद कर लेता है डी निकालने का सूत्र b² माइनस 4ac, और एग्जाम में दे देता है कि विवेचक याद करें, याद नहीं रहता है, विविक्तकर याद करें, याद नहीं रहता है, डिस्क्रिमिनांट याद करें, नहीं याद रहता है। कोई कहता है कि डी निकालना है, तब कहते हैं जा इधर जनरेटर। इसलिए डी मीन्स विवेचक, यह भी याद रखिएगा, क्वेश्चन भी याद रखा जाता है। तो जैसे आपसे कह देगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 0 के विवेचक ज्ञात करें, विवेचक ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में पूछता है
तो सबसे पहले ए बराबर कितना है, ए बराबर 2, बी बराबर -7 और सी बराबर 3। अब विवेचक का सूत्र लिख देंगे, b बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b की जगह पर देखिए -7 का स्क्वायर और a की जगह पर देखिए 2 है, c की जगह पर देखिए 3 है, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 4 दूना 8 3 का 24, 49 में से 24 घट गया 25, आंसर हो गया। ये विवेचक निकालने का फॉर्मूला हो गया। विवेचक पूछता है हरदम एग्जाम में। अब विवेचक निकालने से आपको क्या फायदा है ये मैं बताने जा रहा हूं। अब देखिए, जैसे ये द्विघात समीकरण दे दिया है, अब कह देगा इसके मूलों का प्रकृति बता दें। तो मूलों का प्रकृति का मतलब मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है। तो ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इसका विवेचक निकाल लीजिएगा। अगर विवेचक का मतलब b, यदि b बड़ा हो या बराबर हो, एक साथ लिख रहे हैं। अगर d बड़ा हो 0 से, d मीन्स विवेचक, या d की जगह पर आप b² माइनस 4ac लिख सकते हैं। जहां d है वहां b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac है वहां d लिख सकते हैं। यदि d बड़ा हो 0 से तो मूल जो है वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान मतलब बराबर नहीं होंगे। याद रखना, मूलों का प्रकृति पूछेगा तो आप विवेचक निकाल लेना। विवेचक 0 से बड़ा हो, जैसे अभी मेरा 25 आया था, 25 आया था तो 0 से बड़ा हुआ 25। इसका मतलब इसका जो मूल निकालेंगे 2 ठो वह वास्तविक होगा, और असमान मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। कोई 5 आएगा तो कोई 4 आएगा, कोई 3 आएगा तो 2 आएगा। वहीं अगर d बराबर हो 0 से के, तो मूल्य वास्तविक एवं समान, मतलब जो x का मान आएगा, 2 ठो मान आएंगे x का, वह दोनों बराबर होंगे और वास्तविक संख्या। ये गारंटी है कब, जब d 0 के बराबर हो। और अगर d छोटा हो 0 से, मतलब विवेचक माइनस में आ जाए, -1, -2, -3, मतलब माइनस में आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब अवास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे। तो मूल्य अवास्तविक मतलब वास्तविक नहीं होंगे। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होने का शर्त क्या है, वास्तविक एवं समान, तो d बराबर 0 या ऐसे लिख सकते हैं b² माइनस 4ac बराबर। कह दे कि मूल वास्तविक एवं असमान होने का शर्त क्या है, तो d बड़ा हो 0 के
या बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 के। अगर पूछ दे मूल अवास्तविक होने का शर्त क्या है, तो आप कहेंगे कि ये छोटा हो 0 से या ये छोटा हो 0 के। लेकिन एक चीज और आपको घुमा देता है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि मूल वास्तविक होने का शर्त क्या है, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी ये लिखते हैं कभी ये लिखते हैं। देखिए मूल वास्तविक इसमें भी है इसमें भी है, तो वास्तविक होने का शर्त है बड़ा हो या बराबर, दोनों है। तो एक नंबर में मेरा ये, दूसरा यदि d बड़ा हो या बराबर हो, ये बराबर का हो गया किससे, 0 के, तो मूल्य वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल्य वास्तविक होंगे। कभी कभी कहता है कि द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, रूट एग्जिस्ट है कि नहीं, मूलों का अस्तित्व। तो अस्तित्व का मतलब वह पूछना चाह रहा है कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं। जब पूछेगा मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तो आपको खोजना है कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं। तो वास्तविक तब होंगे जब d बड़ा हो 0 के या बराबर हो 0 के। इसलिए यह भी लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि d बड़ा या बराबर हो 0 के, तो मूलों के अस्तित्व होता है, और d छोटा हो 0 से तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, मतलब मूल अवास्तविक होंगे। देखिए 10th क्लास में जब मूल अवास्तविक होगा ना, तो आपको नहीं निकालना है, 11-12 में जाइएगा तो निकालेंगे। अवास्तविक का मतलब जो मूल आएगा ना, उसमें रूट के अंदर माइनस जरूर आएगा, ये आएगा। इसलिए अवास्तविक होगा तो मूल नहीं निकालने के लिए कहता है, वास्तविक होता है तभी आपसे मूल निकालने के लिए कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दे और आपसे पूछ दे कि इसका प्रकृति बताइए, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा जगह नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं, तब फिर एक बार बता रहे हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, x² - 4 बराबर 0 के मूलों का प्रकृति बतावे, प्रकृति बतावे, पूछ देगा एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले जब मूलों का प्रकृति पूछेगा तो आपको विवेचक निकालना है। तो विवेचक निकालने के लिए आपको a चाहिए, b चाहिए और क्या चाहिए, c चाहिए। तो a = 1 है, देखिए b = क्या होगा बोलिए, 0 है, क्योंकि b बोलते हैं x के गुणांक को, इसमें x वाला नहीं है, और c मेरा -4 है। अब आप d निकाल लीजिए, b² - 4ac, तो b की जगह पर 0 का स्क्वायर और a की जगह पर 1, c की जगह पर -4, 0 माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 चौका 16। अब देखिए 0 में 16 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि d क्या है, 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 से छोटा है। देखिए यह 0 से बड़ा है तो लिख देंगे, चूंकि d बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का प्रकृति, मूलों का
प्रकृति क्या होगा बताइए, लिखे थे वास्तविक एवं असमान। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप x का वैल्यू निकाल के देखिए, जरूर वास्तविक संख्या आएगा और दोनों असमान आएगा। तो चटपट ये निकालना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए x का मान निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस ये, आप इसका ये माइनस इधर फेंक सकते हैं। स्क्वायर करता है तो प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है, रूट भी लगता है। अब देखिए x का वैल्यू 2 प्लस में और माइनस में, तो x का वैल्यू एक 2 आ गया, एक माइनस 2 आ गया। तो देखिए वास्तविक भी है और बराबर नहीं भी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि मूलों का प्रकृति क्या है। अब मैं अपने अगले वीडियो में द्विघात समीकरण के मूल निकालने का विधि बताऊंगा।